नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। इंडिया के पासपोर्ट ने पिछले 10-12 सालों में अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक 2025 में इंडिया की रैंक है 77, जो कि पिछले साल 85 थी। मतलब सीधा 8 प्लेसेस का जंप। और अब इंडियन पासपोर्ट होल्डर लगभग 59 कंट्रीज में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल ट्रैवल कर सकते हैं। रिसेंटली इसमें श्रीलंका और फिलीपींस ऐड हुए हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अचानक से इतना बड़ा जंप कैसे आ गया, जो कि रिकॉर्ड जंप है। 8 प्लेस कोई छोटी मोटी जंप नहीं है। तो आपको बता दूं कि जब ये रैंकिंग्स बन रही होती हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसे हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि हमें कितनी कंट्री वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल दे रही है, या कितने कंट्रीज से हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसा है। और एक फैक्टर ये भी होता है कि ग्लोबल ट्रेंड क्या है, जैसे अभी यूएसए और यूके की रैंकिंग लगातार गिर रही है। ये और भी कंट्री जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से भी कभी कभी नीचे की कंट्री ऊपर आ जाती है। और इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है सिविक सेंस। और ये 77 रैंक भी बहुत ऊपर नहीं है। कंट्री लाइक इंडिया, जो विश्व गुरु का विजन देखती हो, जो पावरफुल बनने के सपने देखती हो, उस कंट्री का पासपोर्ट रैंक अगर 77 है तो ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन ये दायित्व सरकार का ही नहीं बनता है कि वो अपने पासपोर्ट को सुधारे, बल्कि वहाँ के लोगों का भी है। अब जैसे कुछ दिन पहले एक लेडी यूके या यूएसए में, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, $1300 की शॉप लिफ्टिंग करी और वो बाद में पैसे देने को तैयार हो गई। अगर वो पैसे दे सकती थी तो उसने चोरी क्यों की? तो ऐसे ही कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर करते हैं कि यहाँ के लोग कैसे होंगे, दूसरी कंट्री में जाके क्या रूल्स फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, कहीं भी थूकने लग जाएंगे, कहीं भी सामान कूड़ा फेंकने लग जाएंगे, लाइंस को फॉलो करेंगे कि नहीं। तो सिविक सेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी कंट्री के इमेज के लिए, और उस कंट्री की इमेज ही उसे पासपोर्ट रैंकिंग में ऊपर या नीचे करवाती है। आपने देखा होगा कि मल्टीपल जो ट्रैवलर्स हैं जो व्लॉग बनाते हैं, उन्होंने कितना क्रिटिसाइज़ किया, उनको कितने प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जब वो अपना इंडियन पासपोर्ट किसी दूसरी कंट्री में दिखाते हैं। पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। मेरा पासपोर्ट लिया, इंडियन पासपोर्ट होल्डर, हाँ मैंने कहा हाँ, अलग कर दिया। उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारी कंट्री की वहाँ पे इमेज कैसी है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो कि हमारी कंट्री को लगातार नीचे गिराता है इस पासपोर्ट रैंकिंग में, वो है लीगल माइग्रेशन, जिस पर कि इंडिया में एक प्रॉपर मूवी बनाई गई, डंकी। खैर, ट्रैवल ब्लॉगर भी गलत नहीं है, उन्होंने बार बार हाईलाइट किया है कि उन्हें ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता है। लॉन्ग वीज़ा प्रोसेस, रिजेक्शन, कम कंट्री में फ्री एक्सेस, रेडिट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह लोग गाली देते हैं। और या तो फिर हम लोग अपने पासपोर्ट का रिस्पेक्ट करवाने लायक नहीं है। खैर, ये रही सिविक सेंस की बात। कुछ बातें होती हैं जो गवर्नमेंट को अपनी साइड से करनी होती है, जैसे उनको डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने होते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ। जैसे श्रीलंका और फिलीपींस ने इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को फ्री वीज़ा एक्सेस दिया है। वो भी क्यों? अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा जब मिस्टर मोदी श्रीलंका गए थे, उन्हें काफ़ी सम्मान मिला। इवन श्रीलंका ने इंडिया को बिग ब्रदर जैसा ट्रीटमेंट दिया, और इंडिया ने फिलीपींस से भी कुछ डील्स करी हैं, और उसके बदले हमें वीज़ा फ्री एक्सेस मिला है। और इस वजह से हमारे पासपोर्ट के रैंक में सुधार हुआ है। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इस रैंकिंग का फ़ायदा क्या है, रैंकिंग ऊपर हो या नीचे हो, इससे हमें क्या फ़ायदा है। तो ये पासपोर्ट रैंकिंग डायरेक्टली डिटरमाइन करती है कि हमें कितनी आसानी होगी किसी कंट्री में ट्रैवल करने को। और जब भी किसी कंट्री का पासपोर्ट रैंकिंग नीचे जाता है तो उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कॉस्ट बढ़ जाता है, डिले हो जाते हैं, उनकी बार बार चेकिंग होती है, कई पेजों पे साइन कराए जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती है। रैंक नीचे गिरने से वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं ना। टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी सारी लगाई जाती है, काफ़ी सारे पेपर वर्क्स किए जाते हैं, जो कि काफ़ी ह्यूमिलेटिंग होता है। और वीज़ा पाने का प्रोसेस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब जैसे आपको पाकिस्तान जाना है तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जाने के लिए आपको बहुत मुश्किल झेलनी पड़ेगी। क्यों जाना है, कैसे जाना है, आपको शक की निगाह से देखा जाएगा, और ऐसी जगहों पर रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वीज़ा फीस देनी पड़ेगी, बार बार आपको वीज़ा ऑफिस बुलाया जाएगा। और कोई कई ट्रैवलर के साथ तो ऐसा भी होता है कि उन्होंने सारी बुकिंग्स कर ली होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, बाद में उनको वीज़ा ही नहीं मिलता, तो वो सारे पैसे उनके लॉस हो जाते हैं। खैर, 85 रैंक से 77 काफ़ी बेटर है। खैर, ये इतना भी नहीं है कि सब कुछ सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम अभी भी जापान, सिंगापुर, यूएस, यूके, चाइना, इनसे काफ़ी पीछे हैं, डिस्पाइट इसके कि हम इनसे मिलिटरली काफ़ी बराबरी में खड़े हैं। पर अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, और बस अभी हमें कोशिश करनी होगी कि दूसरी कंट्री से हमारा रिलेशन अच्छा रहे, डिप्लोमेटिक टाइज को और स्ट्रॉन्ग करें, टूरिज्म को और बढ़ावा दें, ताकि कल को हम और भी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस ले सकें। वैसे पासपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग में कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो आपको जानने चाहिए। कभी भी कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जैसे पैंडमिक या कोई डिजास्टर, तो जनरली कंट्रीज़ क्या करती हैं, वो अपने वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा देती हैं। जैसे इसका प्राइम एग्जांपल है कोविड के टाइम पे इवन हमने ट्रैवल को अलाउ नहीं किया था। इवन 2020 में दूसरी कंट्रीज़ ने इंडिया के लोगों को अपने यहाँ आने से मना कर दिया था। तो ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं जिससे रैंकिंग ऊपर या नीचे जाती है। तो लास्ट में अल्टीमेट समझने की बात यह है कि जितनी कंट्री ने हमें वीज़ा फ्री एक्सेस दिया, उतनी हमारी रैंकिंग ऊपर जाएगी, और जितनी कंट्री ने वीज़ा फ्री एक्सेस देना बंद कर दिया या वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया, तो उतनी हमारी रैंकिंग नीचे जाएगी। और ये डिपेंड करता है कि हमारा सिविक सेंस कैसा है, हम दूसरी कंट्रीज़ में जाके कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम उनको क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए क्या आसानी क्रिएट कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर हम एक जिम्मेदार ट्रैवलर बन के किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, उनको ये आभास दिलाते हैं कि इंडियंस अच्छे हैं, इंडियंस
रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो भी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, वो भी हमारे लिए वीज़ा फ्री कर देंगे या वीज़ा लेने में आसानी होगी हमें। बाकी ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को कन्विंस करती है ट्रेड के लिए, टूरिज्म के लिए, मल्टीपल डील्स के लिए, डिप्लोमेटिक टाइज़ के लिए। तो खैर आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं इंडिया के नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।